साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जनवरी 2016 में एक दलित स्कॉलर रोहित वेमुला ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जातिवादियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कुछ नेता और उसके स्टूडेंट विंग एबीवीपी के कुछ नेता और वहां के एमएलसी रामचंद्र राव आदि पर लगे थे, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। देश में इसके काफी आंदोलन हुए थे, यहां तक कि भारतीय संसद में भी बहन कुमारी मायावती द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर काफी शोर शराबा हुआ था और उनका उस समय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भी काफी कहासुनी हुई थी संसद में। उसके बाद में रोहित वेमुला की मां ने देश के तकरीबन विपक्ष की सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। मुकदमा दर्ज किया गया, जांच हुई और दिसंबर 2023 में वहां पर यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तब तक ये मामला वहीं जांच में चल रहा था और कांग्रेस सरकार आने के बाद में उस मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है और उसमें किसी को अपराधी या किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जाता है और मामला खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यह मामला अब फिर से दोबारा से उठ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित स्कॉलर रोहित वेमुला केस में जो नाम आया था, रामचंद्र राव जो उस समय वहां एमएलसी थे, उनको तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जिस पर कांग्रेस को दिक्कत है और कांग्रेस भाजपा को कह रही है कि उसको प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया जाए, क्योंकि उसका नाम रोहित वेमुला केस में आया था। अब मामला ये उठता है कि कांग्रेस को क्या पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। वो उसका अंदरूनी मामला है और वो किसी को भी बनाए, उससे तुम्हें क्या लेना देना। और अगर तुमने सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए जब उस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और मामले की जांच को बंद कर दिया और किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया, तो फिर अगर रामचंद्र राव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो कांग्रेस को क्या लेना देना। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि रोहित वेमुला केस की जांच दोबारा से ओपन की जाएगी और उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मामला समझ से परे है कि पहले जब आप लोगों के नेतृत्व में आपकी सरकार में केस की जांच हुई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई थी, या कहेंगे कि अन्य कोई सरकार इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और मामले की जांच ही बंद कर दी। लेकिन अब वो दोबारा से जांच करना चाहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला लग रहा है, केस में कुछ दम है, कुछ सबूत जरूर आए हैं। इसमें जो अनऑफिशियल बात का पता लगा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेसी अपना बचाव ये कह के कर रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर था वो पहले पार्टी की पहली सरकार का ही लगाया हुआ चला आ रहा था और उसने चुपके से वह क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी और उसके बारे में कांग्रेसी नेता ध्यान नहीं दे पाए। खैर, अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि अपना बचाव तो करेगी, लेकिन कांग्रेस का ये पुराना रिकॉर्ड है और अब क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस आरजेडी की पार्टनर है महागठबंधन में, तो आरजेडी का भी वही रिकॉर्ड है कि दलित अत्याचार में आरजेडी ने भी कभी कोई अहम रोल नहीं निभाया। हालांकि वो दलितों के खिलाफ ही काम किया और कांग्रेस तो करती आई है। तो अब जो राहुल गांधी और आरजेडी नेता है तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं
कि हम दलितों के लिए ये करेंगे, पिछड़ों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। और राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि सभी का प्रतिनिधित्व दिलवाएंगे और सभी के साथ न्याय करेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उनसे कोई पूछे कि तुम्हारी सरकार जब तेलंगाना में थी, रोहित वेमुला इतना हाईलाइट केस जिसमें तुम कुछ नहीं कर पाए, जबकि सबके सामने सबूत थे, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, उनके वो जो स्कॉलर देने से बंद कर दिया था, और वहां पता नहीं कितने सबूत थे। लेकिन उन सब के बावजूद तुम्हारी सरकार जब वहां कुछ नहीं कर पाई, तो किस आधार पर आप कहते हो कि आप दलितों के साथ न्याय करेंगे? वो वही मामला है जैसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे नीतीश के साथ, उस समय दलित डीएम जी कृष्णैया की हत्या, ये जो बिहार का एक बाहुबली नेता आनंद मोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर, हजारों लोगों के साथ मिलकर कर दी थी, और जिसमें सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी आनंद मोहन को। लेकिन जब वो मामला हाई कोर्ट में गया तो वो आजीवन कारावास में बदल दिया गया, और जब वो आजीवन कारावास की सजा वो काट रहा था आनंद मोहन, उस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर जेल मैनुअल बदलकर उसको बाहर निकाल दिया, और आज वो राजनीति कर रहा है बिहार में। तो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, ये बातें करते हैं, हकीकत में ये दलित विरोधी हैं, क्योंकि एक दलित डीएम की हत्या की थी, उसके हत्यारे को तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर जेल मैनुअल में बदलाव करके जेल से बाहर निकाला था, वो ना दलितों के खिलाफ। उसी तरीके से कांग्रेस ने तेलंगाना में दलित स्कॉलर रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या की थी, उसके जिम्मेवार लोगों को क्लीन चिट देते हुए वो मामला जांच से ही बंद कर दिया था। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम दलितों के साथ न्याय करेंगे, यही मुखौटा लगाते हैं। और इनसे पब्लिक को भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये बिहार में सत्ता में आ भी गए तो इन्हें चोरी छिपे इसी तरीके के काम दलितों के खिलाफ ही करने हैं। ये कभी भी दलितों के साथ नहीं हुए और ना ही होंगे। दोनों एग्जाम्पल सामने हैं, आप देख सकते हैं, इससे पता लग जाता है। राहुल गांधी वैसे कहेंगे संविधान बचाएंगे, और वैसे उनकी सरकार दलित स्कॉलर रोहित वेमुला आत्महत्या केस को, जिसमें सरेआम दिखाई दे रहा था कि उन्होंने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसके बावजूद राहुल गांधी की कांग्रेसी सरकार ने वो मामला जांच से हटाकर बंद कर दिया और सभी जिम्मेवार कसूरवार लोगों को क्लीन चिट दे दी। तो इसके लिए खासकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को सावधान रहने की जरूरत है। महागठबंधन के अहंकारी नेता कहते क्या है और हकीकत में करते क्या है वो आपके सामने है। ये किसी दलित या अल्पसंख्यक नेता को अपने साथ नहीं ले सकते, ये इनका अहंकार है। हालांकि एएमआईएम के नेता जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी भी लिख ली महागठबंधन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनको साथ लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अब इन्हें अहंकार छाया हुआ है। मनु मीडिया दिखा रहा है कि बिहार में तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बस शपथ लेना बकाया है। यानी ये एहसास नहीं है, ध्यान नहीं है कि ये मनु मीडिया जानबूझकर इसी तरीके की हालत दिखाता है और बाद में बीजेपी की सरकार वहां बन जाती है। लेकिन अहंकार है, अहंकार में कुछ दिखाई देता है नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।